राम राम। तो शनि देव तुला राशि वालों के लिए गोचर करते हुए उनके राशि के अनुसार छठे भाव में आएंगे। तो इस समय में तुला राशि वालों को शनि देव से लाभ कैसे प्राप्त होगा, ये जो समय है 2025 से 27 के बीच, अगर आप कुछ एक छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, कुछ एक छोटे छोटे परहेज कर लेते हैं, तो शनिदेव आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। चाहे वो पारिवारिक खुशियां हो, चाहे वो धन धान्य की खुशियां हो, चाहे आपके ऊपर कर्ज हो उसको उतारने के लिए मदद करेंगे। और अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, बहुत जरूरी है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है बच्चों की शिक्षा के लिए, तो ये कर्ज मिलने में हेल्प करेंगे। लेकिन कुछ एक परहेज और कुछ एक उपायों के द्वारा ही, अगर कुछ एक गलतियां आपने शनिदेव के संबंध में यहां पर कर ली, तो यह 2025 से 27 का समय पीड़ादायक बन सकता है। तो देर किस बात की, शनि देवता को कैसे खुश करके 2025 से 27 के बीच हमें लाभ लेना है, आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले शनि राशि परिवर्तन का लाभ किन परहेजों से लेंगे। सबसे पहला परहेज है कि इस समय आपको किसी तरह के भी लड़ाई झगड़ों से बचना है। परिवार के अंदर ये जो शनि देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इससे छोटे मोटे मनमुटाव आपके उत्पन्न हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। वो क्यों हो सकते हैं? क्योंकि परिवार भाव में शनि देव की राशि आ रही है। चौथा भाव जो है ना, ये आपके परिवार को दर्शाता है, आपके अपने घर को दर्शाता है। तो इसके स्वामी बन के शनिदेव छठे भाव में चल के तो परिवार में कई बार कलह का वातावरण, विचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन यह भी याद रखिएगा, यही झगड़े आपके बाहर भी हो सकते हैं। तो इस समय में झगड़ों से बच जाएं। नया जूता ना खरीदें। कोशिश करें कि आप कुछ समय के लिए लोहे की खरीद, कुछ समय के लिए जूतों की खरीद बंद कर दें। ये ध्यान रख के चलना है। चमड़े की कोई भी वस्तु, है ना, जैसे कि मैंने कहा कि जूता ना खरीदें। जूता खरीदेंगे, जूता क्या होता है? शनिदेव का। इस समय में मान लीजिए आपने जूता खरीद लिया, शनि छठे भाव में है। अब देखिए, किसी भी ग्रह को एक्टिव तभी किया जाता है ना जब उसकी चीज को जागृत किया जाए या वो चीज लेके आए, तो उस समय वह फिर एक्टिव हो जाता है। तो इसी तरह से अगर जूता खरीद के लाएंगे तो ग्रह एक्टिव होगा, फिर बुरा असर देगा। तो इसलिए जूता ना खरीदें। और खास तौर पर वो चमड़े का हो तो बिल्कुल भी नहीं। चमड़े की कोई भी वस्तु धारण ना करें। चमड़ा होता है मृत जानवरों की चर्बी। मैंने पहले कई वीडियो में बोला है, शनिदेव बहुत ज्यादा घृणा की दृष्टि से उस व्यक्ति को देखते हैं जो नॉनवेज का सेवन करता है, जीव हत्या करता है, अंडे खाता है, शराब पीता है। उसके शनि कभी अच्छे नहीं होते। कुछ समय का छलावा होता है, ये बहुत बुरा असर देते हैं, क्योंकि मृत जानवर की चमड़ी शनिदेव को खराब कर देती है और वो आप शरीर पे डाल के घूमते हैं तो सीधा नेगेटिव प्रभाव शनिदेव का आपके ऊपर आता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फिर अंडा, मांस, मदिरा का सेवन ना करें, ना ही अंडे खाएं। अब कई लोगों का तर्क होता है कि अंडे तो वेजिटेरियन है। ठीक है भाई, आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगता है। मैं ज्यादा तर्क तो नहीं दे सकता। अंडा निकलता तो मुर्गी के बीच में से ही है ना, मशीन में से तो नहीं आता। तो इसके तर्क नहीं मैं दे सकता। बस वो फर्क ये है कि वो नपुंसक अंडा है, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। छोटा सा कर्ज ले लें आप, कोई एक मोबाइल फाइनेंस करा के रख लें, इस समय में बढ़िया रहेगा। लेकिन उस मोबाइल की बॉडी काले और नीले रंग की ना हो। छोटा सा मोबाइल इस समय फाइनेंस करवा के रख लें। और आपका जो कर्जा है ना, इस समय उतारने के लिए एक चीज आप याद रखें, कर्जा यहां मिलने की भी संभावना है। हाँ, अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो बुधवार लीजिएगा। मतलब मोबाइल का लेना है, हाउसिंग लोन लेना है, कार लोन लेना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रह बने हैं, आपको ये चीज़ मिलेगी। लेकिन इसको बुधवार के दिन लेना है। और जो उतारना है, मंगलवार के दिन किस्त जमा करवा दें, ये आपका कर्जा उतरना शुरू भी हो जाएगा। मामा से मिलके आए। देखिए, इस समय मामा के साथ संबंध अच्छे रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। क्या होता है कि कई बार लोग अपने मामा के साथ इतने फ्रेंडली होते हैं कि उनके साथ कई बार ड्रिंक भी कर लेते हैं, नॉनवेज भी खा लेते हैं। ये गलती मत करिएगा। कोशिश करें मामा जी से मिलने, गुरुवार के दिन जाए तो बढ़िया रहेगा। कुछ एक उपाय इस समय करने जरूरी हैं। आमतौर पर बोला जाता है काले कुत्ते की सेवा करें। काला कुत्ता जो है पापी ग्रहों का एक पूरा
पैकअप बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जब भी शनिदेव आते हैं, भूरे कुत्ते की सेवा करनी सबसे बढ़िया होती है। तो भूरा कुत्ता यानी कि गोल्डन कलर जो होता है उससे मिलता जुलता सा कुत्ता, उसकी सेवा करें, ये बढ़िया हो जाएगा। सांप को दूध पिलाएं। देखिए अब कई लोग बोलेंगे सांप को दूध नहीं पिलाया जाता। एक बार मैं नया नया ज्योतिष सीख रहा था, मुझे भी ये उपाय मिला कि सांप को दूध पिलाएं। मैंने उसके तरफ देखा, जो जोशी महाराज उपाय बता रहे थे, मैंने कहा सांप दूध कैसे पिलाएं, वो काट खाएगा, मिलेगा कहाँ, सपेरे को ढूंढो। अच्छा, हमने सपेरा ढूंढ लिया, मिल गया सपेरा, दूध डाल के कटोरी में दिया। एक बार तो उसने चख लिया, दूसरी बार नहीं चखा, है ना, मतलब मुंह उसमें बीच में डाला, बाद में छोड़ दिया। तो उसका उपाय फिर एक दिन चर्चा हुई अपने गुरुजी से, तो उन्होंने बताया कि जो नाग देवता भगवान शिव के ऊपर फन फैलाए बैठे हैं, वासुकी नाग जी, उनका दूध से अभिषेक कर दो, या एक दूध की थैली लेके उनके मुखमंडल के साथ लगा के उनके चरणों में रख दो, हो गया ये भाव, आपका मन में भाव रख लेना। तो इसे सांप को दूध पिलाना ही कहा जाता है। लेकिन ये सांप को दूध उस समय पिलाना है जब आपके पैसों के नुकसान हो रहे हो, काम धंधे ना चल रहे हो, ठीक है ना, और माता को कष्ट आ रहा हो, तभी, अदरवाइज नहीं। रात के समय देखिए मैं एक चीज आपको बताऊंगा, कई लोग ना, खास तौर पर पुरुष, अपनी जीवन संगनी को इस लायक नहीं समझते कि वह उनकी जॉब के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिगार्डिंग उनको कोई सलाह दे। देखिए मैं ये कहता हूं, जो आपका जीवन साथी होता है यानी कि स्त्री आपकी लक्ष्मी स्वरूपा है। अब क्या होता है, जो लोग अपनी धर्मपत्नी की कदर नहीं करते, उनके व्यापार भी इतने नहीं चलते। कुछ ना कुछ तो बदलाव होने ही चाहिए। कई बार कोई बड़ी बिजनेस डीलिंग आपने करनी होती है, आप एक बात का याद रखें, आप सारा कुछ फाइनल कर लें, सारा कुछ फाइनल कर लें, मतलब उस काम का जो आपका ज़रूरी काम है आपके बिजनेस या नौकरी के रिलेटेड, सिर्फ उसमें आपने निचोड़ निकाल लिया है कि ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। अपनी धर्मपत्नी के सामने वह विकल्प रखें, उससे सिर्फ ये पूछें हाँ कि ना, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये विचार विमर्श आपको रात के समय में करना है, दिन के समय में नहीं। उनकी हाँ या ना रात के समय में सुनिएगा। इससे आप देखेंगे क्या होगा कि आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप स्त्री हैं, आपने कोई डिसीजन बड़ा लेना है, तो अपने पति की सलाह इसी तरह से रात के समय में ले लीजिएगा। जीवन के जो भी बड़े फैसले हैं, कारोबार, नौकरी या फाइनेंस से जुड़े, आलसी ना बने। देखिए अगर आप इस समय में आलसी बन गए तो ये शनि आपके किसी काम नहीं आएंगे, आपको एक सुस्त सांप बनाकर बिल में बैठा कर रखेंगे, आप फिर तरक्की नहीं कर पाएंगे। सुबह की सैर अगर आप इस समय करेंगे तो जीवन में आने वाले कई कष्टों से, कई दुखों से आप इस समय में बच जाएंगे। तो ये कुछ एक परहेज थे, ये कुछ एक उपाय थे तुला राशि वालों के लिए। बाकी तुला राशि वालों के लिए यह समय ज्यादा कष्टकारी तो नहीं है, फायदा देने वाला ही चल रहा है। अभी तो बृहस्पति यहाँ पर धन भाव में दृष्टि बना के बैठे हैं इनके, तो इस समय में ये बढ़िया ही चल रहा है। अपनी तरफ से कुछ खराबी मत करिए, अपने आचार व्यवहार को ठीक करिए। अगर लंबे समय से आप कष्ट झेल रहे हैं, इसका मतलब है आपके ग्रह खराब हैं। आपको फिर अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहिए, जहां से आपको उचित लगे। तो इन चीज़ों का सुधार कर कर आप अपने ग्रहों का शुभ फल ले सकते हैं। और यह जो वीडियो है ये तुला राशि वालों के लिए था। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।